फर्क है। देखिए ना, आज जो किसी जमाने में इसी तरह नवाज शरीफ के पीछे अवाम पागल थी, जो अभी नहीं है अवाम पागल, ये इसको तस्लीम करना पड़ेगा। अवाम नहीं है पागल, अवाम बिल्कुल समझ ले इनकी दुश्मनी में ही इमरान खान को वोट जो मिले इतने ज्यादा 8 फरवरी को, उसकी दुश्मनी में मिले, नवाज शरीफ की दुश्मनी में मिले, नवाज शरीफ की नफरत में मिले, इसलिए कि नवाज शरीफ से पहले बहुत मोहब्बत करती थी अवाम, मगर अब नहीं करती, इसलिए कि इन लोगों ने बहुत सारी गलतियां की हैं जिसकी वजह से अवाम बिल्कुल इनके खिलाफ हो चुकी है। अभी जो इमरान खान की जो आप इस वक्त बात कर रहे हैं, तो इस वक्त इमरान खान के साथ अवाम बहुत ज्यादा है, बहुत पसंद करती है, वो पॉपुलर है अवाम के अंदर, मकबूलियत उन्होंने हासिल की हुई है, मगर उनके जो लोग हैं वो सही काम कर नहीं रहे, मेन चीज ये, इसलिए कि उनका लीडर अंदर बंद है। मगर अब आपको शायद पता हो कि अब उन्होंने ये कर दिया है उनकी पार्टी ने कि एवरी वीक में 3 दफा वो बैठेंगे, यानी वेडनेसडे, थर्सडे और सॉरी वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, ये एक एक दिन छोड़ के ये लोग बैठेंगे। यानी इस तरह अब ये पार्टी को इस तरह मुंतजम करेंगे। फिर उन्होंने कहा हम एहतजाज की जो कॉल है वो तब कर देंगे, मगर अभी एहतजाज की कॉल उन्होंने कैंसिल कर दी। और दूसरी बात समीना ये भी है कि ये जो चीफ जस्टिस आए हैं याया अफरीदी साहब, इज वेरी जेंटलमैन पर्सन, यानी एक खानदानी आदमी है वो इसी कायदी, आप सोचे ना कादी फायद ईसा की आप छोटी सी मिसाल देख लें कि 3 साल की एक्सपेंशन के लिए उस आदमी ने क्या नहीं कर दिया। अब आप समझ लें कि वो चीफ जस्टिस बनने के लिए उसने क्या लोग यही कह रहे हैं कि जो याया ये जो आए शायद याया अफरीदी, उसने क्या क्या चीजें करी होंगी, क्या क्या वो कह रहे हैं कि हुकूमत के लिए भी काफी मुश्किलात का सामना पड़ेगा हुकूमत को, और इनको भी बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, इसलिए कि इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के लिए, तो इनको भी बहुत गौर करना पड़ेगा, काफी चीजों को देखना पड़ेगा। लोगों के जहन में ये था कि शायद वो मना कर देंगे, उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने संभाल लिया होता। चलें, मगर अगेन मैं आपसे फिर वही बात कह रहा हूँ, क्योंकि वही जो आ रहा है, जो चौथा बैठा हुआ है ना, असल चीफ जस्टिस तो वही होगा, क्योंकि इनको मसला वो नहीं है कि कत्ल का, चोरी का, डकैती का, इनको वो मसला नहीं है, इनको मसला यानी कि वो जो फैसल वाडा कह रहे हैं कि आईनी तरमीम दोबारा आएगी और ये होगा, फिर चीफ जस्टिस भी दूसरा होगा, तो आपको यही लग रहा है कि वही आएगा लास्ट में चौथा नंबर? देखिए मुझे यही लग रहा है की बात है, अब तो कायदे आजम से बढ़ के हो गया। कायदे आजम पे किसी किस्म का इल्जाम नहीं था, कायदे आजम की किसी फैमिली पे किसी पैसे खाने का इल्जाम नहीं था। अच्छा सुनिए चौधरी साहब सुने तो, किसने कहा था फातिमा जिन्ना को गद्दार? किसने कहा था फातिमा जिन्ना को गद्दार? किसने कहा था? समीरा जरा पूछे, मेरी आवाज तो इनके पास नहीं जाएगी, जरा आप बता दें फातिमा जिन्ना को गद्दार किसने कहा था? किसने कहा था फातिमा जिन्ना को गद्दार? हाँ, अल्ताफ हुसैन ने कहा था क्या? अल्ताफ हुसैन ने कहा था क्या फातिमा जिन्ना को गद्दार? किसने कहा था? किसने कहा था? अरे काले कौवे बताओ ना, किसने कहा था फातिमा जिन्ना को गद्दार? अरे काले कौवे बताओ ना, फातिमा जिन्ना को गद्दार किसने कहा था? कि कायदे आजम की फैमिली के ऊपर। चले बहुत हो गया, आप दोनों की बातें बहुत हो गई। मैं अब आप लोग स्टॉप हो, मैं जैदी भाई को ले रही हूँ, इसलिए बहुत सारी बातें आप लोग अपने शॉपिंग तरह सबका तजिया लेने दें, उसके बाद आप लोग बहस कीजिएगा। जब बहस और तकरार का टाइम आएगा उस वक्त कीजिएगा, आप भी थोड़ा सा कॉलर को लेने देना प्लीज। चले जी जैदी भाई, चले चौधरी साहब 1 मिनट के लिए खामोश हो जाए, आपकी बात आ गई। शादिद भाई चुप हो गए, अब आप उनकी बात को ना लेके आगे चले, मैं जैदी भाई से बात कर लूँ। सुनने की बात नहीं, उन्होंने कह दिया ना, सुन ली लोगों ने, सुन ली, लोगों को देने दें जवाब। आप ही जरूरी नहीं कि आप ही आके जवाब दें, कॉलर को जरूरी नहीं है कॉलर ही आके जवाब दे। समीना इनसे पूछे ना, अल्ताफ हुसैन ने कहा था गद्दार, किसने कहा था फातिमा जिन्ना को गद्दार? पूछे ना, अल्ताफ हुसैन ने कहा था, किसने कहा था? अभी आप उनके खतों में बैठे हुए हैं, उनके पैर फिर वही आ गए, वही समीना, ये आदमी सिर्फ टॉपिक जा रहा होता है, बात बीच में घुसेड़ के अल्ताफ हुसैन को ले आओ। हैदराबाद कराची में मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। आपके कराची में इस वक्त कहीं चौकिंग वॉकिंग कर रहे हो पुराने सरबराह की? हाँ करो भाई, वही एक आदमी है जो तुम्हारा साथ दे रहा है, और कोई साथ तुम्हारा खड़ा भी नहीं हो रहा। चले अब जैदी भाई से मैं बात कर लूँ थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। जी जैदी भाई बोले। जी समीना जी, आपके सुनने वालों को और देखने वालों को मेरा सलाम जी। और सबसे पहले अगर साजिद मेरी बात सुन रही हो तो उनको मैं कहूंगा कि कम से कम यार बात ऐसी बढ़ती है, जो अल्फाज आप दूसरे के लिए अल्फाज कर रहा हो, अगर कल वही आपको पलट कहेगा तो आप गालम गलोच पे आ जाएंगे। आप अपना तजिया दे रहे हैं, वो अपना तजिया दे रहे हैं, अब आप उसके जवाब में काला कौवा और पीला कौवा और सुअर, यार कम से कम प्रोग्राम की तो लेवल को प्रोग्राम के लेवल में रखें। सुअर का तो नाम ही नहीं लिया मैंने, सुअर तो उसको नवाज शरीफ को कहा मेरे भाई, नवाज शरीफ को मैंने कहा। चौधरी साहब मेरी मजाल, मैं ये कह रहा हूँ कि हम आपस में वैसे भी तो बुराइयां कर सकते हैं ना, ये प्रोग्राम सब देख रहे हैं, मतलब अगर हम